साथियों, अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे 1947 में तक भारत के वाइसराय जो बने उसके बारे में बात की। आज हम भारत की आजादी की लड़ाई के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे भारत ने आजादी क्या की, प्राप्त की। तो उससे सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 1859-60 में इंडिगो रिवोल्ट आया। इसका मुख्य कारण था कि भारत में इंडिगो की खेती बाड़ी की जाए, इंडिगो पैदा किया जाए, नील पैदा किया जाए। तो हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसे यूरोपियन ओनर्स थे जो चाहते थे कि इंडिया में नील की खेती हो। तो लेकिन अगर आप नील के बारे में फोकस करें, अगर आप इंडिगो के बारे में देखें, तो इंडिगो जो है, नील जो है, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स थे भाई। क्योंकि पहले तो खेती बाड़ी की जो जमीन थी वो कम हो रही थी। लोग चाहते थे कि गेहूं की पैदावार हो, लोग चाहते थे कि चावल पैदा करें, खाने वाली चीजें पैदा करें। लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पैदा ना करके वो किसकी खेती बाड़ी करवा रहे हैं, इंडिगो की। तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही थी। इसके लिए धीरे धीरे गोविंदपुर विलेज है नादिया डिस्ट्रिक्ट में, तो बंगाल का गोविंदपुर विलेज नादिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे दो व्यक्ति दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास आगे आए। दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ने बहुत सारा काम किया और हम देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी, जो है न्यूज़पेपर हिंदी पेट्रोइट के। तो इन्होंने भी इसको कवर किया, जैसे कि हरीश चंद्र मुखर्जी। दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्ले नील दर्पण। नील दर्पण में इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बताया गया। इसके अलावा माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त जी ने भी काफी काम किया, जो कि बंगाली पोएट हैं, जिन्होंने नील दर्पण को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो इन लोगों ने जो लोगों की प्रॉब्लम है, इंडिगो लोगों की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बाहर लाने के लिए काम किया। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडियन इंडिगो कमीशन इन 1860 एंड रिमूव्ड सम ऑफ अब्यूज ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। तो धीरे धीरे लोगों को मालूम चला, गवर्नमेंट को मालूम चला कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए इंडिगो कमीशन आया गया 1860 में, और जो जो तंग हो रहे थे इंडिगो कल्टीवेटेड, उनको ठीक किया गया। आगे आते हैं, सबसे बड़ी जो क्रांति थी उस टाइम के ऊपर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी। हम देखते हैं कि एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में, तो ये कि इंग्लिश आदमी है और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, अलग अलग थ्योरीज आती हैं। तो एक थ्योरी कहती है कि इसको अंग्रेजों ने बनाया, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उनका मेन मकसद था कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करें, राज कर सके इंडिया के ऊपर। तो कांग्रेस पार्टी को बना ही इसलिए गया था कि लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको समझकर हम क्या कर सके, काम कर सकें। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन त्यागी, आनंद मोहन बोस, ये बड़े नाम थे जो जुड़े थे कांग्रेस पार्टी के साथ। बाद में आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा बाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनड़े, मदन मोहन मालवीय जी भी बड़े नाम थे जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। हम देखें कि जितनी भी उस टाइम 72 पार्टियां थी, तो 72 पार्टीज एक इकट्ठी होती हैं बॉम्बे में, और उसकी प्रधानगी करते हैं भूपेश चंद्र बैनर्जी। जे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, पहला सेशन कहां हुआ, बॉम्बे में। किसके अधीन हुआ, भूपेश चंद्र बैनर्जी के अधीन हुआ। 72 पार्टियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथियों, हम देखते हैं 20 साल 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पार्टी काफी मॉडरेट रही, उसकी अप्रोच काफी मॉडरेट थी, और ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरोसिटी के ऊपर वो काफी फोकस करते थे। वो चाहते थे कि जो जो ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं भारत के लोगों की, वो भावनाओं को आगे लेके आया जाए और उसी भावनाओं के साथ काम किया जाए। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे लेकिन 1885 से 1900 तक जाते जाते पॉपुलैरिटी जो कांग्रेस पार्टी की है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो जो काम कहते हैं ब्रिटिशर मान जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी पावर है जो ब्रिटिशर्स को दबा रही है। इसी कारण
कि ब्रिटिशर जो पहले जिन्होंने बनाई थी कांग्रेस पार्टी कि हम हेल्प करेंगे, ब्रिटिश कांग्रेस पार्टी हमारी हेल्प करेगी, लेकिन बाद में वही ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है वो दबाना स्टार्ट कर देते हैं कांग्रेस पार्टी। दबाने के कारण अभी जो पहले मॉडरेट थे उनमें से काफी एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर्स निकलने स्टार्ट होते हैं। नाम क्या है? बिपिन चंद्र पाल। नाम के ऊपर फोकस करना है। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। तो लाल बाल एंड पाल, लाल बाल एंड पाल तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। लाल के ऊपर क्या है? लाला लाजपत राय। बाल के ऊपर क्या है? बाल गंगाधर तिलक एंड पाल के ऊपर क्या है? बिपिन चंद्र पाल। और अंतिम में नाम है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। साथियों 1905 का समय आता है और 1905 में मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलके, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों एक साथ मिलके यूनिटी के साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते। तो लगता है ब्रिटिशर को मालूम कि भाई ये नेशनलिज्म की भावना पैदा हो रही है और दोनों हिंदूज एंड मुस्लिम मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस नेशनलिज्म को तोड़ना चाहते हैं तो हमें हिंदू और मुस्लिम को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। हिंदूज एंड मुस्लिम को अलग करना पड़ेगा। इसके लिए ही वो क्या लेके आए? पार्टीशन ऑफ बंगाल लेके आए 1905 में। लॉर्ड कर्जन, या मैंने पढ़ाया था आपको, लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को कहेगा कि भाई हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। किसको बांट देंगे? बंगाल को बांट देंगे। और बांटा भी। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक सॉन्ग गाया, अमार सुनार बंग। ये विरोध में गाया गया। किसके विरोध में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में। आगे चल के यही गाना बांग्लादेश का क्या बना? नेशनल एंथम। तो पूछा जाए अमार सुनार बांग्ला क्या है? आज भी जे मेन सॉन्ग है किसका? बांग्लादेश का। और लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो इस दिन के अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम से एक दूसरे को राखियां बांधते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं, हमारे में यूनिटी है, और शो करते हैं कि हमें अलग ना किया जाए। बहुत सारे न्यूज़पेपर इस मूवमेंट को कवर करते हैं, जैसे कि के मित्रा का संजीवनी, के मित्रा का संजीवनी, मोतीलाल घोष का अमृता बाजार पत्रिका, बिपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया। अरविंदो घोष वंदे मातरम लिखते हैं और अजीत सिंह जो चाचा जी हैं भगत सिंह के, वो भारत माता अखबार बनाते हैं। साथियों इसके अगेंस्ट जो मैंने पढ़ाया 1905 की मूवमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। स्वदेशी मूवमेंट का मुख्य जो भाग है वो क्या है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो बंगाल में हुई उसके अगेंस्ट क्या करना काम। हम देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, ताकि जो स्वदेशी मूवमेंट है, देखो मैं समझाता हूं आपको। कारण क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई। क्यों पार्टीशन की गई बंगाल की? कि ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अलग हो। तो कांग्रेस पार्टी पहले मनाती है ब्रिटिशर्स को कि भाई ये मूवमेंट ना करो, आप इनको ना बांटो। लेकिन बाद में जब वो बांट देते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाहर निकलते हैं। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रखेंगे स्वदेशी मूवमेंट। इसमें क्या था? वो बोले कि हम कोई बात नहीं करेंगे ब्रिटिशर से, लेकिन हम सारा कुछ स्वदेशी लेके आएंगे। हम, क्योंकि ब्रिटिशर आए हमारे यहाँ पे क्या थे? एक व्यापारी बन के आए थे। तो वो व्यापारी का मेन काम क्या था कि भाई अपना सामान बेच के कहां पे लगाओ? इंडिया में उसको यूज करो, उसको खपत करो। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स का सामान लेना ही बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर ब्रिटिशर का सामान नहीं बिकेगा तो वहां पे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अगर फैक्ट्रियां बंद होंगी तो वहां के लोग उस टाइम की रानी को कहेंगे भाई क्या इशू है, हमारा सामान क्यों नहीं बिक रहा? फिर वो रानी वाइसराय को कहेगी कर्जन को कि भाई इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम देखते हैं कि वो प्रेशर बनाने के कारण
इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट क्या की गई, स्टार्ट की। हम जानते हैं कि इनका मेन फोकस है सेल्फ रिलायंस, कि भारत में क्या आना चाहिए, सेल्फ रिलायंस आनी चाहिए। भारत कोई भी सामान बाहर से ना खरीदे। मेन इसके लीडर लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे, ये मेन लीडर हैं इसके। और हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी की कॉल सबसे पहले कहां दी है, बनारस सेशन। 1905 के बनारस सेशन में स्वदेशी की कॉल दी गई और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस पार्टी के क्या थे, मुखिया थे। और बाद में 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस पार्टी ने भी बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को क्या किया, माना कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि अंग्रेजों का क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। उधर अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम लीग बनाई ताकि वो हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल सके, तो इसलिए मुस्लिम लीग बनाई गई 1906 में। मेन लीडर थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो पूछा जाए 3 नाम कौन कौन से हैं मुस्लिम लीग के, तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो तीनों मुस्लिम लीग के फाउंडर माने जाते हैं और इनने स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया। ये कहते थे कि ब्रिटिशर ने बनाई थी, उन्होंने बोला कि मुस्लिम लोगों को हेल्प करेंगे, तो इसके कारण ही उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया कि बिल्कुल सही काम किया ब्रिटिशर्स ने। हमारे जो मुस्लिम के रूल्स हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, और स्वदेशी मूवमेंट का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। और उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हमारे जो मुस्लिम हैं वो अलग हैं किससे, हिंदू से, तो हमको क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की क्या की मांग की। 1906 का कलकत्ता सेशन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाबाई नारोजी इन्होंने इसमें नारा दिया स्वराज का। तो बोले कि स्वराज क्या है, गोल है इंडियन पीपल का। तो स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट एज अ गोल ऑफ इंडियन पीपल। ये पहली बार कांग्रेस ने माना कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। मैंने उस टाइम बताया था आपको पहले भी कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें सेल्फ गवर्नेंस लेके आनी है। लेकिन हम अभी मानेंगे डोमिनियन स्टेटस वाला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, क्या था उसमें कि हम मानेंगे कि ऊपर हमारा जो जैसे आयरलैंड मॉडल था कि ऊपर रानी हमारी रानी रहे, लेकिन नीचे जो पावर्स हैं उसको दो, इंडिया को दे दो, इंडिया वाले अपने हिसाब से काम करें। आगे चलते हैं साथियों, हिस्ट्री ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम देखते हैं कि सूरत सेशन तक आते आते 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाता है, एक मॉडरेट्स ग्रुप बन जाता है, और इनकी विचारधारा में भी काफी डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया जाए, सारे भारत में इस मूवमेंट को लेके आ जाए। लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे कि नहीं, सिर्फ इसको बंगाल तक क्या रखा जाए, सीमित रखा जाए। दूसरे नंबर पे उनके आइडियाज काफी एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट के। लेकिन मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर बांट भी दिया तो अभी भी हमें अंग्रेजों के साथ हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले 20 साल अंग्रेजों ने हमारी बहुत सारी मांगे मानी हैं। जो आए हैं लॉर्ड कहने का मतलब कर्जन, आगे चलकर जो नया आएगा हम उनसे उनकी मांगे क्या करवा लेंगे, पूरी करवा लेंगे। तो हम देखते हैं कि लाल बाल पाल और गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट के मुखिया थे और गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट्स के क्या थे, मुखिया थे। साथियों इशू आ जाता है जब प्रधान बनाने की बारी आती है कि सूरत का प्रधान कौन होगा, कि सूरत 1907 में किसको प्रधान बनाया जाएगा। तो इधर से नाम आता है रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष नाम आता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय जी क्या बने, कांग्रेस पार्टी के मुखिया बने। तो दोनों में काफी इशू हो जाता है और अंत में रास बिहारी घोष बन जाते हैं, और जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट टूट जाते हैं और वो कांग्रेस पार्टी से उनको निकाल दिया जाता है। तिलक साहब को भेजा जाएगा कहां पे, मांडले जेल में। तो तिलक साहब को मांडले जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद लाला लाजपत राय जी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वहां से छूट के वो यूएसए चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। और जो पाल होंगे बिपिन चंद्र पाल, वो कहेंगे कि मैंने अभी क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मेरा अभी कोई लेन देन नहीं है किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ।
तो तीनों बंदे लाल वाल पाल जो होंगे वो अपने आप को अलग कर दें। तो काफी इंपॉर्टेंट थी ये स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद अंग्रेजों ने यूज की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, मैंने बताया था आपको। मॉर्ले मिंटो मिंटो थे अपने 1909 में उनके अधीन। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या लाया, कंसेप्ट लाया। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब, मैंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स होंगे जो इलेक्शंस तो करवाएंगे वो, लेकिन एक हिंदू हिंदू को ही वोट डालेगा और एक मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट डालेगा। तो इन्होंने इलेक्शंस को, पॉलिटिक्स को धर्म के साथ अटैच कर दिया, रिलीजन के साथ अटैच कर दिया कि एक हिंदू बंदा हिंदू को ही वोट डालेगा, मुस्लिम मुस्लिम को। तो जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में जो आइडेंटिटी थी वो उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा आने के हुए स्टार्ट है। तो हम देखते हैं कि इससे डिवाइड होगी नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स, और मॉडरेट्स जो थे वो मुस्लिम पहले जो अगेंस्ट थे ब्रिटिशर के, वो किसकी हेल्प लेने लगे, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी स्टार्ट कर। उधर साथियों इंडिया में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, गदर पार्टी की स्थापना। आज के लिए इतना।